नमस्कार, मैं सौरभ पारासर। अब आप तक क्षेत्र की हर वास्तविक समस्याएं, जन मुद्दे, जो सच आप देखना चाहते हैं, जुड़े हमारी टीम केजे न्यूज़। राज तिलक स्थली की जो अभी दुर्दशा है वर्तमान में, उसका जिम्मेदार कौन? इनका जो काम था रूअर्बन के तहत, उसको रुकवाया गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? और कोई राजनीति करना चाहते हैं ना, हमारी मंशा इसके अंदर राजनीति करें। घुगुंदा हम लोग भाग्यशाली हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ मानना प्रताप का राष्ट्र, इससे बड़ा भाग्यशाली हम मान ही नहीं सकते। हमें खुद भी अपने आप में गौरव है कि मानना प्रताप का राष्ट्र उस धरती के हमें। नमस्कार, मैं सौरभ पारासर, खबर जोरदार गोगुंदा से। आज हम बात करेंगे निवर्तमान कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला से। जिन मुद्दों पे बात करेंगे वो है महाराणा प्रताप राज तिलक स्थल से संबंधित। महाराणा प्रताप राज तिलक स्थली की जो अभी दुर्दशा है वर्तमान में, उसका जिम्मेदार कौन, किसे मानते हैं? महाराणा प्रताप राजस्थल घुगुंदा हमारे लिए गर्व की बात है कि महाराणा प्रताप का राजतिलक घुगुंदा के अंदर हुआ, ये हमारे लिए गौर की बात है। और उसकी दुर्दशा के बारे में आप सही कह रहे हैं। जब राजतिलक स्थल मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, उसके तहत इसके तहत निर्माण कार्य करवाए गए थे, महाराणा प्रताप की स्टेचू लगी थी, सारे काम उसके अंदर हुए थे। तो काम वो हम नहीं कह सकते इतने बढ़िया हुए थे, काम हुए थे पर इतने बढ़िया क्वालिटी के काम नहीं हुए थे। जब ये मूर्ति लगी थी 98 में, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे और गुलाब सिंह सेक्टावत स्वर्गीय गृह मंत्री थे, सीपी जोशी शिक्षा मंत्री थे। हमने उस समय उस मूर्ति का उद्घाटन करवाया था पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह सेक्टावत से, सीपी साहब से। और लगातार निरंतर ये महाराणा प्रताप जयंती हम मनाते आ रहे हैं। आज से कम 35-30 साल से मनाते आ रहे हैं। उसके तहत ये काम हुआ था। उसके बाद सरकारें बदली आई और बदलती रही, कभी कांग्रेस सरकार थी, कभी बीजेपी सरकार थी। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि महाराणा प्रताप विश्व पुरुष, लौह पुरुष, उनके बारे में जितना कहे उतना कम है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि ये जो जिम्मेदारी है सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार आरटीडीसी की बात ये है, आरटीडीसी इसका रख रखाव रख नहीं सकती है। हमने इसको नरेंद्र सिंह सेवा सदन से मांगा था, पिछली हमारी कांग्रेस सरकार थी। हमको मुख्यमंत्री ने 2 साल के लिए दिया था, हमने इसको 20 साल के लिए मांगा था। जब 20 साल हमें देते हो आप, तो हम इसको रख रखाव, रघु जी मीणा एमपी थे, मांगीलाल जी ग्राशा एमएलए थे, इनके लैंड से हमने इसके अंदर पैसा लगाया था और इतना अच्छा बनाया था इसको। संभाग स्तर पे गार्डन, गोकुंदा के लोग यहाँ आया करते थे, इतना खूबसूरत बनाया। और 2 साल में कांग्रेस की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इसकी दुर्दशा हुई। उसके बाद इसको कोई देख रखाव नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फंड के तहत इसका काम हुआ था, उसके अंदर पेंटिंग की गई थी, टाइलें लगाई गई थी, वो इससे हमारा काम पूरा नहीं हुआ। उसके पश्चात अभिमन्यु सिंह झाला ने राज तिलक सेवा समिति बनाई, क्योंकि वो हर साल हम मनाते थे, उसके से एक सेवा समिति बनाई, उसका हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और वो लगातार इसका आयोजन कर रही है। सेवा समिति हर वर्ष 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठे करती है। और महाराज कुमार लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़ जो उदयपुर है, वो इसके संरक्षण है। हमने उनको संरक्षण बनाया और वो हर महाराणा प्रताप जयंती पधारते थे। अभी लॉकडाउन की वजह से हमने जयंती नहीं मन रही है, बल्कि हर पधारते। उन्होंने हमको रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ हर वर्ष 2-3 वर्षों में, जैसे बिल्लू राणा की मूर्ति है, महाराज कुमार लक्ष्मण सिंह जी ने इसको लगवाया, झाला मान की मूर्ति है, भामाशाह की मूर्ति है, हकीम खां स्कूल की मूर्ति, ये धीरे धीरे करके लगा हमारा था। तो उसके तहत ही हमसे सरकार हमारी चली गई। आज हमारी सरकार है। आनंदी बेन मैडम कलेक्टर थी उदयपुर में, हमने वापिस सरकार कांग्रेस की, हमने वापिस इसको लगाया कि साहब इसको नरेंद्र सिंह सेवा सदन के लिए दिया जाए। 20 साल के लिए मांगा। आनंदी मैडम को हम 2 साल के लिए देने को तैयार है। हमने उसके लिए कहा आप सरकार को प्रस्ताव भेजें, हम 2 साल के लिए लेने को तैयार नहीं है। कि इसको करने के लिए हमें 20 साल चाहिए, सरकार का पैसा लगे। और उस टाइम जब नरेंद्र सिंह सेवा सदन ने लिया था, तब भी सरपंच करण सिंह जी झाला सरपंच थे।
सेवा संस्थान ने उसके माध्यम से 1 रुपया काम नहीं कराया। पंचायत के माध्यम से हमने सारा काम कराया, कहीं कि ये ऐतिहासिक स्थल है, इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, बेईमानी नहीं हो। हमारी पारदर्शिता चाहिए, पंचायत के माध्यम से काम हो, उसके माध्यम से हम सारा काम इसका करते, चाहे MP लैंड हो, MLA लैंड हो। तो हमारी पूरी इच्छा है कि सरकार हमें दे, 20 साल के लिए सरकार की मदद से इसका रख रखाव करें। आज ये जिस संस्था के पास है, चाहे RTDC के पास हो, हम तो कहते हैं कि पंचायत समिति को अगर देना चाहिए। आज पंचायत समिति के माध्यम से पंचायत को देने से हमारा मकसद धन होगा, पंचायत समिति के पास होगा तो इसका रख रखाव पंचायत समिति अपने स्तर पर करेगी। आज गोकुंदा के अंदर गनगोल का मेला पड़ता है, वो पंचायत समिति के माध्यम से। RTDC का आयोजन होता है, हमने उसको RTDC में जोड़ा। ऐसे करके हम पंचायत समिति के माध्यम से हमें दे 20 साल के लिए, तो हम लेने को तैयार है। हमें नरेंद्र साल नहीं दे तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं। हम तो इसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ना कि इसके ऊपर कोई राजनीति करना चाहते हैं, ना हमारी मंशा इसके अंदर राजनीति करें। घोगुंदा हम लोग भाग्यशाली हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ मानना प्रताप का राष्ट्र, इससे बड़ा भाग्यशाली हम मान ही नहीं सकते। हमें खुद भी अपने आप में गौरव है कि मानना प्रताप का राष्ट्र उस धरती के हमें। तो ये महापुरुष के लिए, इतिहास पुरुष के लिए हम जितना चाहे डेवलप होना चाहिए। मैं मानता हूँ कमी खामी आज भी है। मैं तो सरकार से भी मांग करता हूँ कि सरकार इसके अंदर पूरी ताकत से, आज जो मूर्ति लगी हुई है मानना प्रताप की, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो रही है, तो इसलिए वो मूर्ति को अभी नई बननी चाहिए। हमने अभी प्रस्ताव भी, हमने लिखा भी था, इस मूर्ति को अभी नए की जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पैसा, हमने कहा इस मूर्ति को ठीक किया जाए, अच्छी मूर्ति भविष्य बने, ऐसी विधि की। यही मूर्ति भी खुरद हो रही है, इसको बनाया जाए। तो और जहाँ अभी जिम लगा, तो हमने कहा ऐसी जगह लगाओ जब गोकुंदा गाँव के छोटे छोटे बच्चे आवे, लोग आवे, इसका उपयोग कर सकें। गाँव के लिए लोगों के लिए साधन कहाँ है घूमने, इतना अच्छा पर्यटन स्थल है, मानना प्रताप का राज स्थल है, वहाँ लोग घूमने आए। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है इसको हम बहुत सुंदर बनावे, अच्छा बनावे, ये हमारी भावना है। आपने सर जिम की बात कही, तो अभी विपक्ष आप आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने जिम का जो काम था रूअर्बन के तहत उसको रुकवाया गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का काम तो आरोप लगाना है, हमारा काम है। जो जिम बंद पड़ा था हमने उसको चलवाया, हमने कहा इसको लगाइए। उन्होंने कहा ऊपर वो जा रही है लाइन, हमने कहा लाइन तो 50-60 फीट ऊपर है, कहाँ दिक्कत है। जिम ऐसी जगह लगे जहाँ जनता उसको उपयोग कर सके। आप एक कांत लगा दोगे उसका कौन उपयोग करेगा? हमारी भावना है कि यहाँ लगाइए। और जो काम बाकी, हमने अच्छी भावना से हम काम कीजिए। विकास की दृष्टि से कांग्रेस सरकार और हमारी भावना बिल्कुल जुड़ी हुई है कि जो भी काम हो, आज मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, मांगीलाल जी गरसिया हैं, समय समय पर जो काम होते हैं समय पर हम चाहते हैं अच्छे काम हो, अच्छा निर्माण हो, पक्के निर्माण हो, भ्रष्टाचार ना हो, बेईमानी ना हो। आज ये पेंटिंग की गई है, इसकी आप तुलना करोगे कितना पैसा उठा है। जब कभी इसकी जांच होगी तो पता पड़ेगा कितना पैसा। 15 लाख रुपया आपने उठा लिया इस पेंटिंग का। 15 लाख की किसी को ही बताओ, कोई कहेगा 15 लाख की पेंटिंग नहीं। इस तरह का अगर दुरुपयोग करेंगे तो काम चलने वाला नहीं, उसका तो विरोध भी होगा और जांच भी हो। विश्व प्रसिद्ध है राज तिलक स्थल गोकुंदा में हुआ है, तो सर ये जो भी कार्यक्रम या समारोह पे ही इनको क्यों देखा जाता है? नॉर्मल दिनों में इसको अपन क्यों इसका नहीं कर पाते हैं कि जो रूटीन में जैसे अपन भगवान की पूजा करते हैं, तो मेवाड़ के भगवान ही हैं माना प्रताप, तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगे या हो सकता है? वो क्योंकि मानना प्रताप जयंती एक बार आती है तो लोगों में जोश खरोश होता है, और हमारे में भी होता है कि नहीं मानव भव्य बने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनको उस तरह मानना प्रताप को देवता के रूप में देखना चाहिए, तो ये सही बात कह रहे हैं आप। पर हमारा प्रयास भी रहेगा कि नहीं, वास्तव में जो आप बात करें उसको उनको करना चाहिए, और उनको साल भर तक नियंत्रण प्रोग्राम गतिविधि चलनी चाहिए। इतने महापुरुष हैं, इतिहास पुरुष हैं, लौह पुरुष हैं, उनके बारे में जितना हम कर सकें वो हमारे लिए बहुत होगा। और सर बाहर से कभी पर्यटक आते हैं तो यहाँ अक्सर देखा जाता है कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है वर्तमान में, जैसे कि जो कमरे बने हुए थे उनके दरवाजे तोड़ दिए गए, या जो भी सार्वजनिक पैसा लगा उसका दुरुपयोग हुआ है। आज वहाँ मतलब एक तरीके से वो कचरा पात्र बन के जो अंदर का म्यूजियम है वो रह चुका है। तो इसके लिए कौन ऐसा जिम्मेदार है, या फिर क्योंकि जैसे RTDC को दे रखा है तो वो इसका देखभाल क्यों नहीं कर पा रही है? बिल्कुल आप सही करते हैं, वहाँ बदमाशों का अड्डा बन गया है, इमारत टूट गए हैं, कई बार उनके रिपेयर कराए, सारे सामान ले गए, पंखे ले गए, सारी हालत करा दे। हमने इसीलिए कहा था कि सेवा संस्थान को 20 साल दिया, चौकीदार रहेगा, आदमी रहेगा, इसका रखरखाव करेगा। RTDC के बस में नहीं है, अगर RTDC करती था 8 दिन पहले ही चल जाता होता है, क्या होता। हम तो चाहते हैं इसलिए पंचायत समिति में क्या गवर्नमेंट किसी एजेंसी को दे जो उसका आज पंचायत समिति के पास होगा, तो पंचायत समिति का फंड की व्यवस्था है, या पंचायत को भी देवे तो उसके पास फंड की व्यवस्था, वो चौकीदार लगा सके, जो भी कर सके। तो जिसके पास
बड़ी एजेंसी होगी, काम करेगा। हम पंचायत समिति के बाद इसलिए करते हैं, पंचायत के पास सारी तरह की व्यवस्था है, उस पर चौकीदार भी है, सारे तमाम जो सुविधा है, व्यवस्था है, जहाँ उसकी निगरानी रख सके। तो ऐसा होना चाहिए, वहाँ सामान ले जाओ या कोई भी चीज़ लगाओ, पौधे पेड़ लगाओ, टूट आज भी वहाँ अंदर मवेशी चल रहे हैं, कौन रोकने वाला है? कि जिम्मेदारी किसी है ही नहीं। वो पंचायत ने कहा, सचिव बताते हमने ताला लगा रखा है। मैं एक बार खुद स्वयं गया था, अंदर गायें भैंसे घूम रही है, तो रोकना तो हमको पड़ेगा। किसी की जो होगी जिम्मेदारी का, आरटीडीसी वाले उदयपुर उनका ऑफिस है, यहाँ आते जाते नहीं, इससे अव्यवस्था होती है। और हम सरकार से भी मांग करते हैं किसी एक एजेंसी को दिया जाए, उसके सानिध्य में इसका काम हो और उसकी पूरी देख रेख रख सकें। तो ये इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे कि ये किसी भी एक डिपार्टमेंट या एक एजेंसी के लिए इसको सुपुर्द किया जाए ताकि इसकी देखभाल व्यवस्थित हो सके? हम मुख्यमंत्री जी से इसके लिए आग्रह करेंगे और हमारे प्रभारी मंत्री प्रताप जी खाचर उनसे अनुरोध करेंगे, आप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं कि ये जो मानव प्रताप ऐतिहासिक स्थल है, इसका रख रखाव, इसका जीर्ण शीर्ण अवस्था में ना हो, इसका रख रखाव किसी भी एजेंसी को दो। सरकार जिस एजेंसी देगी उस एजेंसी के साथ मिलकर हम अच्छा इसका काम कर सकें, इसका रख रखाव अच्छी तरह रख सकें। आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से कई पदों पर रह चुके हैं, तो आपके कार्यकाल में आपने इसके सुधार के लिए क्या प्रयास किए? हमने तो इस सुधार के लिए, हमारे पास तो एक था कि हम नरेंद्र सिंह सेवा संस्थान के माध्यम से इसको लें और इसको हमने किया। 2 साल के अंदर हमने करके बताया। मैं नहीं, यहाँ की वीडियोग्राफी देखो, यहाँ की जनता किसी भी आप पूछ ले, मैं करके बताया। पर हम इस मिशन में कामयाब नहीं। 2 साल हमारे पूरे हुए, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हमारा उसके ऊपर नियंत्रण नहीं था, इसलिए जीर्ण व्यवस्था हमारा प्रयास हम करें। आज भी हमारा प्रयास है, सरकार से हम मांग कर सकते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर फंड देवें, अच्छी व्यवस्था करावें। हमारा जो मकसद था इसको हम कामयाब करना चाहते थे, क्योंकि महेंद्र सिंह राज तिलक सेवा समिति इसका प्रोग्राम कर दी है, बीच में कोरोना की वजह से महाराज कुमार भी तो यहाँ प्रोग्राम नहीं पधारे, बल्कि हमारा जो मिशन था इसको 5 स्टेचू लगाने का 2 लग चुकी है, 3 हमारी बाकी है। तो हम पूरा ऐसा प्रयास है, नियंत्रण हम इसका प्रयास करें कि लगनी चाहिए। सर, राज तिलक स्थली में 2013 से 2021 तक करीबन 50 लाख से ऊपर पैसा लग चुका है, जिसका अगर वर्तमान स्थिति अपन उसमें जाके देखा जाए तो वो एक तरीके से सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग हुआ है। जैसे स्टेज निर्माण है, पेंटिंग है, साफ सफाई सहित इन कार्यों के तहत पैसा लगाया गया है, जबकि इनमें से देखा जाए तो मौके पे ऐसा कोई काम नज़र नहीं आता। तो आप सही कह रहे हो, जो पैसा उस जगह का दुरुपयोग हो रहा है, मैं तो कहता हूँ उसकी जांच होनी चाहिए। ये पैसा लगा तो 50 लाख कहाँ खर्च हुआ, एक एक चीज़ की जांच होनी चाहिए। तो जांच होगी तभी तो चीज़ सामने आएगी, सत्य क्या है, गलत क्या है। सरकार का पैसा का दुरुपयोग हो, तो गलत काम हो रहा है, उसकी जांचें होनी चाहिए। मैं खुद भी उसके पक्ष में हूँ। अभी हमारी कामिनी गुजर ने, जो जिला परिषद सदस्य, उनने कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत लगाई है, उसकी जाँच भी हमारे जो एसी हैं जिला परिषद वो आए हैं। ये भी था उसके अंदर, ये जो आपके रंग रोगान जो भी पेंटिंग बनी इसके बारे के नाम था, तो उन्होंने क्यों नहीं, हमारी कांग्रेस की जिला परिषद सदस्य उसने पूरी मांग उठी कि जो भी निर्माण कार्यों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गलत हुए हैं, टेंडर नहीं लगे हैं, सबकी जांचें होनी चाहिए। आप बिगड़ टेंडर 50-50, 35-35 लाख के काम कराए जा रहे हो, ये क्या भ्रष्टाचार का अड्डा थोड़ी है। आप टेंडर कीजिए, पारदर्शिता रखिए, अखबार में शाये कीजिए, लोगों को बुलाइए, आमंत्रण कीजिए, उसके बाद आप काम करिए। आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो काम कराएगा? आप अभी यहाँ गोकुंदा के अंदर 3-4 जो बस स्टैंड निर्माण हुआ, बिगड़ टेंडर हुआ। तालाब के अंदर जो वो बनाई है आपकी घाट बना है, वो बिगड़ टेंडर है। हाँ, बस स्टैंड बना, वो बिगड़ टेंडर है। अरे ऐसा क्या है, कोई जंगल राज है क्या? इस तरह का आप काम कर रहे हो, क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूँ सभी कामों की जांचें होनी चाहिए, बिगड़ टेंडर एक भी काम नहीं होना चाहिए। हम मिल के, मैं खुद भी चल के, हमारे लोग भी उसके अंदर टेंडर ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं भाई? जो पंचायत का सचिव है उसके आदमी टेंडर ले रहे हैं, वो काम करवा रहा है। ये कैसे हो रहा है? या लाइटें लगी है या कैमरे लगे हैं, सब में ही भ्रष्टाचार की बू आती है। तो मैं तो कहता हूँ सारे गाँवों की जांचें होनी चाहिए। सर, अभी बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मायरा की गुफा के लिए 19 लाख रुपए स्वीकृति प्रदान की है, तो वो भी एक महाराणा प्रताप से जुड़ा स्थल है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री का इसमें स्वागत करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी उन्होंने घोषणा की। महाराणा मायरा की गुफा भी एक महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई है, जो शस्त्रगार था महाराणा प्रताप का। आज उससे हमने भी बात की, वहाँ जो रोड बन रही है, हमने कहा इस लिंक रोड को कांकड़ का गुड़ा से होकर और उधर उससे डायरेक्ट लिंक करें, तो पर्यटक यहाँ से निकले, यहाँ से देखता हुआ हल्दी घाटी चला जाए।
तो ये मुख्यमंत्री स्वागत के योग्य, और बाकी जो पैसा और है मुख्यमंत्री हम पूरी वो पैसा मुख्यमंत्री देंगे। जैसे सर महाराणा प्रताप से जुड़े स्थल हल्दी घाटी है, कुम्भलगढ़ है, उसी के तहत पर्यटन की दृष्टि से आप क्या प्रयास करेंगे या क्या होना चाहिए जिससे कि लोग यहाँ अधिक से अधिक पर्यटन बढ़ सके? कुम्भलगढ़, हल्दी घाटी, इसी तरह गोकुंदा भी उस मैप के अंदर जुड़े हैं। मानना पड़ता होगा राज तिलक है, अगर कोई आदमी माउंट आबू से आता है तो गोकुंदा राज तिलक के घूम फिर के दर्शन करके फिर वो हल्दी घाटी जावे, माहिराई गुफा होते हुए, और हल्दी घाटी से कुम्भलगढ़, या कुम्भलगढ़ से आवे तो गोकुंदा होकर, या कुम्भलगढ़ नाथद्वारा होकर हल्दी घाटी होकर माहिरा होकर गोकुंदा से उदयपुर जा सकता है। तो ये एक टूरिस्ट सेंटर है। तो हम तो मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के मैप के अंदर गोकुंदा भी एक उसके अंदर आना चाहिए कि राज तिलक स्थल, और ये भी उसके ऊपर नक्शे पर मानचित्र के होना चाहिए। ये राज तिलक महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। सर राज तिलक स्थल में पहले से मूर्तियाँ लगी हुई है, प्रतिमाएं लगी हुई है, बाईपास चौराहे पे जो प्रतिमा लगाई उसका क्या औचित्य है, जबकि पहले से लगी प्रतिमाओं का भी सही ढंग से देखभाल नहीं हो पा रही है, उन पे भी जाले लग रहे हैं, तो इसको लगाने का क्या औचित्य रहा? स्टेचू लगना कोई बात नहीं, महाराणा प्रताप महापुरुष थे, तो एक स्टेचू लगी है, तो जब स्टेचू हम लगाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसका रख रखाव। हम पंचायत के माध्यम से लगाएं या किसी दानदाता के माध्यम से लगाएं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका रख रखाव रखें। हम स्टेचू लगा दें, ऊपर मिट्टी पड़े, तो उससे हमारा नहीं, हमारा मकसद भी होना चाहिए, हम जब स्टेचू लगा रहे हैं तो उसका हम रख रखाव रखें। स्टेचू लगने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 10 लगे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, पर उनका रख रखाव हमारी जिम्मेदारी है। और सर एक अंतिम सवाल, सरकारें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं राज तिलक स्थल को लेकर, लेकिन वास्तविकता में अभी तक धरातल पर कोई कार्य क्यों नहीं हुआ? आरोप प्रत्यारोप चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, जो सत्य बात होगी वो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। पर मेवाड़ कोमल योजना चली थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने ये मूर्तियाँ, ये स्टेचू लगाए हैं, स्थापना की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उसके बाद, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी इन्होंने खाली वो पेंटिंग और कुछ चौके वोके लगाए हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया था। आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारी सरकार थी तो हमने एमएलए लैंड, आज एमएलए लैंड तो यहाँ भी है, यहाँ के एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के उनके पास भी एमएलए लैंड है, यहाँ के जो एमपी है वो भारतीय जनता पार्टी के। आपके पास भी पैसा हम करा सकते हैं तो आप क्यों नहीं करा सकते? आप लगाइए पैसा और अच्छा कीजिए हमसे, हम तो चाहते हैं खूबसूरत बनो, हमारा सहयोग भी रहेगा उसके अंदर। थैंक यू।